और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है एसआईटी। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की है। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई है। विजय शाह की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। विजय शाह ने बयान जो दिया उसके बाद वो बुरी तरह से फंसते हुए नजर आए हैं। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बकायदा अब एक टीम गठित की गई है। एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी पूरे मामले में जांच अब करेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है एसआईटी। विजय शाह ने बयान दिया था। उन्होंने सोफिया कुरैशी पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था आतंकियों की बहन है। जिसके बाद विपक्ष भी जमकर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। विजय शाह के इस्तीफे की मांग जो है विपक्ष अभी भी कर रहा है। हालांकि देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और यह फैसला भी आया है। एसआईटी का गठन जो है वो किया गया है। विजय शाह ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और आज इस पूरे मसले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में विजय शाह की मुश्किलें जो हैं किस तरह बढ़ती हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब विजय शाह ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले 2022 में उन्होंने राहुल गांधी पर भी बयान दिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद बुरी तरह से विजय शाह फंसे हैं। हालांकि वीडियो भी जारी करते हुए विजय शाह ने माफी तो जरूर मांगी, लेकिन उनके बयान के बाद उन्हें किसी ने भी माफ नहीं किया। तो ये बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। विजय शाह के मामले में एसआईटी का गठन हुआ है। अब ये जांच जो है आगे बढ़ेगी। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी जारी किया है। हालांकि देखिए इससे पहले भी जब हाईकोर्ट में यह मसला पहुंचा, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो हाईकोर्ट ने भी फटकार जो है विजय शाह को लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए था। जब विवाद बढ़ता देख विजय शाह ने बकायदा माफी भी मांगा। हालांकि जानकारी आपको यह भी दे दे कि सीएम मोहन यादव की तरफ से कहा भी गया था कि जो भी फैसला कोर्ट का आएगा हमें मान्य होगा। लेकिन अभी इस्तीफे जैसी बात जो है कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रही है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि विजय शाह को इस्तीफा देना ही चाहिए। सत्येंद्र भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, सभी को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और देखना होगा विजय शाह के मसले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एसआईटी का गठन हुआ है। सत्येंद्र, देखिए मध्य प्रदेश सरकार हो या फिर विजय मंत्री विजय शाह हो या फिर कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस सरकार, वो सभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी निगाहें लगा के देख रहे थे कि जो मंत्री विजय शाह ने बयान जारी किया था एक सेना की कर्नल को लेकर कि जो आतंकी बताया था सेना की कर्नल को, उसको लेकर जो बयान जारी किया था उसको लेकर कि मंत्री विजय शाह पर क्या कार्रवाई होती है। मंत्री शाह का जो मंत्री का पद है वो इस्तीफा उस पर मंत्री पद जाता है या नहीं जाता है, इसको लेकर ये विपक्ष पूरी तरह से हमलावर था। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज की और उसके बाद अगली कार्रवाई हुई। इधर जब मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव यानी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हमें सर्वानुमत होगा। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर दी है और जांच शुरू कर दी है। एसआईटी तय करेगी कि आखिर ये इनका जो बयान था, ये बयान इन्होंने किस परिस्थिति में दिया था। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो बयान है वो माफी योग्य नहीं है। माफी मांगने से कुछ नहीं हो जाता। ये माफी मांगने से ये जिस तरह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सेना को अपमानित किया गया है और जिस तरह से ये बयानबाजी हुई है वो बयान सोच समझकर बयान देना बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए ये माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। इस तरह का बयान देने से पहले विजय शाह को सोचना जरूर चाहिए था। बकायदा भाई एक वीडियो जारी करके अगर वो सोचते हैं वो माफी मांग लेंगे, मामला जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। एक और जहां देखिए बीजेपी
की तरफ से सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो है बताने के लिए अब सांसदों को भी विदेश भेजा जाएगा और वहीं उन्हीं के मंत्री जो है इस तरह के बेतुका बयान भी दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। विपक्ष ये पहले से लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में मंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सांसद और उसके बाद विधायक, यानी बीजेपी सरकार से 4 लोगों के बयान सामने आ चुके हैं। ऐसे में ये विपक्ष का कहना है कि ये तिरंगा यात्रा किस बात की तिरंगा यात्रा है, जब आपके मंत्री विधायक ये सम्मान नहीं कर रहे सेना का, सम्मान नहीं कर रहे हैं सेना का, तो ऐसे में ये किस तरह का ये तिरंगा यात्रा है? तिरंगा यात्रा सिर्फ एक दिखावा है और लोगों के मन में बीजेपी का प्रचार करना है। दूसरा ये भी पहलू है कि ये जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, इसका कुछ जगह पे विरोध भी हुआ था। मंदसौर में इस तरह का जब कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई, उस मामले में पूरी FIR भी दर्ज की गई। कहीं ना कहीं सरकार अपनी भड़ास निकालती दिख रही है और लोगों पर खींच निकालती दिख रही है। अब मामला मुद्दा और विजय शाह के बयान से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी कर ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे ही दिया है। अब देखना ये होगा कि अब मंत्री विजय शाह की कुर्सी कब जाती है और पार्टी उन पर कब एक्शन लेती है। हालांकि अभी तक मंत्री विजय शाह अंडरग्राउंड है और अभी तक उनका यह नहीं पता कि कहाँ है। और कल सबसे बड़ी एक और खबर है कि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक वहीं उसी जिले में बैठक होगी जहां पर मंत्री विजय शाह ने बयान जारी किया था। मंत्री विजय शाह का बयान मऊ इंदौर में जारी हुआ था और कल ऐतिहासिक कैबिनेट होने वाली है। इंदौर जिले में ऐतिहासिक बैठक होगी। ऐसे में विपक्ष ने एक बयान जारी किया है कि यदि ये कैबिनेट मंत्री वहां उसमें हाजिर कैबिनेट में शामिल होते हैं तो विपक्ष पूरी तरह से पूरे प्रदेश भर में हंगामा और प्रदर्शन करेगा। बिल्कुल सत्येंद्र, अगर कल वो कैबिनेट की बैठक में विजय शाह पहुंचेंगे तो हंगामा जो है वो तो होना लाजमी है, जो कि कांग्रेस की तरफ से देखिए किया भी जा रहा है। कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि बीजेपी की तरफ से ढोंग किया जा रहा है।